बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सरदार इरशाद ऑफिशियल। आज का मौजू ये है कि हमारे यहाँ रिसेंटली एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है, क्लाउड बर्स्ट। अगरचे कि ये चंद सालों में ये बात सुनने में आई है, ये लफ्ज़ आम इंसान के इल्म में ये आया है, क्लाउड बर्स्ट भी कोई चीज़ है, बादल का फट जाना। लेकिन ये इस साल ये अपनी एक्सट्रीम पे पहुंच चुका है। ये फिनोमिना जो है, ये क्लाउड बर्स्ट क्या है, इसके क्या अवामिल हैं, ऐसी कौन सी वजूहात हैं जो क्लाउड बर्स्ट का बायस बनती हैं, और इससे जो तबाही आती है वो तो हर सब के सामने है। और इस क्लाउड बर्स्ट से कैसे बचा जा सकता है, कौन सी ऐसे एहतियाती तदाबीर हैं जो अख्तियार करनी चाहिए जो क्लाउड बर्स्ट को रोक सकती हैं। इस सारे मौजू पे तफसीलन बात करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल सरदार इरशाद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। क्लाउड बर्स्ट जो है ये हालिया फिनोमिना है, ये पहले कम से कम हमारे खित्ते में देखने में नहीं आया। पिछले चंद साल में ये बात सुनने में आ रही है। ये आज से कुछ 2 साल पहले भी ये इस तरह आज़ाद कश्मीर में क्लाउड बर्स्ट का एक वाक़या हुआ, उससे पहले इंडिया में कुछ वाक़यात हुए, और इस साल तो ये क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात इतनी तेज़ी से हो रहे हैं कि इसमें हैरानी की बात है कि इससे अब आखिरकार इसका नतीजा ये किस भयानक शक्ल में निकल सकता है। इंडिया के अंदर वाक़यात हुए हैं, आज़ाद कश्मीर में हुए हैं, KPK में बड़ी तादाद में ये वाक़यात हुए हैं। एक या दो नहीं, इक्का दुक्का वाक़यात नहीं है, तेज़ी के साथ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्लाउड बर्स्ट, सबसे पहले ये है क्या? क्लाउड बर्स्ट या बादल का फट जाना जो है, ये एक जो बादल जो हवा जो कुदरत नेचर का एक फिनोमिना है कि पानी के बहारात जमा होते हैं, बादलों की शक्ल अख्तियार करते हैं, बादलों में पानी रूटीन में होता है, और वो नेचर के एक प्रोसेस के थ्रू जब पानी ज़मीन पे बरसता है, जिसे हम बारिश कहते हैं, तो वो रहमत का बायस होता है। वो रूटीन में अपने हिसाब से उसने बरसना होता है। लेकिन अगर वो सारा का सारा पानी या उसमें से काफ़ी सारा पानी एकदम ज़मीन पे गिर जाए, बरसना शुरू हो, एकदम नीचे पानी आ जाए, तो ज़ाहिर है वो उस तबाही का बायस बनेगा, और यही क्लाउड बर्स्ट है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा होता क्यों है? उसकी बड़ी सिंपल सी वजह है। ये 1 या 2 दिन की बात नहीं है, इसके पीछे कई सालों की मुख्तलिफ इंसानों की जो नेचर के साथ छेड़छाड़ है, छेड़खानी है, और जो कुदरती अवामल के साथ हमने जो है वो बेहतियाती की हुई है, उस वजह से है। दरख्तों की बेतहाशा कटाई, बहुत ज़्यादा कटाई, और पिछले कोई ये आप 30 साल का डाटा उठा के देखें तो इंसान हैरान परेशान हो जाता है कि इस तेज़ी के साथ दरख्त जो है वो काटे गए हैं। वो जो पहाड़ हैं वो बिल्कुल एक लिहाज से नंगे कर दिए गए। मरी में तो कोई जो है आप देखें इतनी, और इस सारे इलाकों के अंदर से बहुत ज़्यादा दरख्त काटे गए हैं, जिसकी एक रीज़न है। फिर जो है क्लाइमेटिक चेंजेस, और क्लाइमेटिक चेंजेस की भी वही बात है, उसमें भी दरख्तों की कटाई एक अहम जो है वो फैक्टर के तौर पे है, और दीगर भी फैक्टर्स हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, सनतकारी, उसकी वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न है, और उस वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस जो है वो पूरे जो है दुनिया के अंदर ये जो मामला हुआ है कि माहौल जो है वो गर्म हो रहा है। अब ये जो हमारी आबो हवा जो है वो उसका जो गर्म होना है, ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस आई हैं, इसमें एक अहम रोल प्ले किया। अब होता क्या है, हवा नेचुरली वो जब ये मामलात होते हैं तो वो गर्म हो जाती है, और गर्म हवा कुदरत का एक असूल है कि वो ऊपर उठती है। जब ऊपर उठती है, पहाड़ों से टकराती है, और टकरा के ऊपर उठती है, तो जब बादलों तक पहुंचती है, तो वो ज़ाहिर है उसमें वो इस तरह का मामला होता है कि वो बादल जो कि जिसने रूटीन में बरसना होता है, वो एकदम जो है वो प्रेशर जो है वो सस्टेन नहीं कर सकता, तो वो बरस पड़ता है, या पानी एकदम सारा का सारा पानी नीचे आ जाता है, जिसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। और इस वजह से ये जो है ये मामला हो रहा है। और इस साल तो बड़ी तेज़ी के साथ ये 1 या 2 वाक़यात नहीं हुए, का दुका वाक़यात नहीं हुए, ये बहुत ज़्यादा तादाद में वाक़यात हुए हैं, जिसने आम इंसान को और बड़े बड़े जो माहिरीन हैं उनको उसको तशवीश में मुब्तला कर दिया है, और सोचने में मजबूर कर दिया कि अगर इसका सद्देबाब ना किया गया तो शायद आने वाले दिनों में इसके नहायत भयानक असरात मरतब होंगे। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम वापस नीचे की तरफ पलट जाएं। दरख्तों की कटाई को फौरी तौर पे बंद कर दिया जाना चाहिए, बड़ी तादाद में जो है वो दरख्त लगाए जाने चाहिए, और उसके अलावा जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं उनके को भी स्टडी करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वो सारे जो है
اوور آل فضا کا جو ٹیمپریچر ہے وہ ہر سال جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اس کو کنٹرول کرنا چاہیے اور انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے اس کی ایفرٹس ہونی چاہیے تاکہ آئندہ اس بات سے بچا جا سکے. اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.